कैसे रिप्रोडक्ट करते हैं, कैसे जन्म लेते हैं. हाउएवर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड बिफोर दे डाई. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसी चीज़ों को पैदा कर सकती हैं. इंसान बना सकते हैं. इसी तरह पौधों में भी रिप्रोडक्शन होती है बिफोर दे डाई. This ability to reproduce is a common characteristic of all living organisms. The process by which living organisms can produce more of their own kind is known as reproduction. Very good. And the detailed mechanism of और जो reproduction का the whole process है that is given in your chapter. So very first is that with the detail of the process for plants. सबसे पहले plants में reproduction कैसे होती है, ठीक है, कैसे एक plant grow कैसे करता है, ठीक है, उसमें reproduction कैसे होती है. How do plants reproduce? Before we study, suppose roots, stem and leaves are known as the vegetative parts of a plant, and it is the flowers that are reproductive parts of a plant. ठीक है, फ्लावर्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव प्लांट्स होते हैं. सबसे पहले रूट्स आती हैं, ठीक है, जड़ है, सबसे पहले रूट्स है, फिर लीफ है, फिर स्टेम है, फिर बर्ड है, फ्लावर है. बार बार जड़ थोड़ी आती जाती है. फ्लावर्स हैं, आए, मुरझा गए, गिर गए, फिर फ्लावर आए, ऐसे ही होता है. तो फ्लावर्स इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. स्टेम नहीं होती. स्टेम एक बार आपने लगा दी, समझ आ गया. फ्लावर्स आर द पार्ट ऑफ reproduction. The type of reproduction in plants is what? The very first type is called, the method of reproduction in plants are generally grouped into two main types you can say. This is a sexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction कौन सी होती है? An individual can reproduce on its own without the involvement of another. जब किसी दूसरी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, प्लांट अपने आप से ही, सेल अपने आप से ही रिप्रोडक्शन कर सकता है. सो दिस इज व्हाट एसेक्सुअल प्रोडक्शन. ओके, नीड नॉट टू हैव अनदर, किसी और स्पीशीज, सेम स्पीशीज की ज़रूरत ही नहीं है. द डिवीजन ऑफ द बैक्टीरियल सेल इनटू